लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं मित्रों। आज मुद्रा की नई श्रृंखला आप सबों के लिए प्रारंभ करने जा रहा हूं मित्रों। यह योग तत्व मुद्रा विज्ञान है। इसमें हम मुख्यतः हस्त मुद्राएं, योग मुद्राएं देखने जा रहे हैं, जिसमें कि भाव भंगिमा हम देखेंगे, जिसे सील बोलते हैं, एनर्जी सील। योग अभ्यास के लिए मुद्रा के विज्ञान में एक नया आयाम आज हम गहराई से जानेंगे, जिसमें इसके मूल प्रकार कितने प्रकार के हैं, इसके महत्व के साथ साथ उनके उपयोग और लाभ से भी अवगत हम होने जा रहे हैं। हमारा संपूर्ण जीवन आत्मा, परमात्मा और प्रकृति पर मूलतः निर्भर है मित्रों। एक कहावत है, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथों में है और संभावना है यह योग से ही प्रेरित रहा होगा। मुद्रा कई अर्थों वाला शब्द है। संस्कृत शब्द मुद्रा का अर्थ शरीर के हाव भाव, सील, मार्क या गेस्चर, अंग विन्यास या प्रवृत्ति से। मुद्रा के लिए संपूर्ण शरीर अथवा केवल हाथों का उपयोग होता है। इसका उपयोग एक इशारे, हाथों की रहस्यवादी स्थिति, एक मुहर, यहां तक कि चिन्ह या प्रतीक के दर्शाने के लिए किया जाता है। ये 5 समूह के होते हैं मित्रों। हस्त, हैंड मुद्राज, जो कि आज हम देखने जा रहे हैं। मन, हेड मुद्राज। काया, पोस्चरल मुद्रा। बंध, लॉक मुद्रा, जिसमें हम अगले श्रृंखला में देखेंगे। आधार, पेरिनियल मुद्रा। इस तरह से ये सब अंगुलियां, आंखों की स्थिति, शरीर की मुद्राएं और सांस लेने की एक तकनीक है। यह विशेष तरीके से अंगुलियों को खींचकर या एक साथ दबाकर अंगुलियों के आसन है। मुद्रा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को उत्तेजित करता है, निष्क्रिय नसों को सक्रिय करता है, मानसिक असंतुलन को सही करता है और कई प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करता है। ये प्राणायाम और ध्यान के दौरान कुछ आसनों का अभ्यास करते समय किए जाते हैं। मुद्राओं को कभी भी प्रदर्शन करना आसान होता है। हालांकि पद्मासन की स्थिति में बैठकर और उपचार पर ध्यान केंद्रित करना एक फायदेमंद हो सकता है। हालांकि मुद्राओं का उपयोग कुछ बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। मुद्राओं का नियमित अभ्यास कर हम अपने समग्र अच्छे स्वास्थ्य में योगदान देगा और इसका उपयोग निवारक उपाय के रूप में किया जा सकता है। मुद्राओं का निरंतर अभ्यास हाथों के कुछ हिस्सों पर पल्स सेंटरों का उपयोग करके शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन पैदा करता है, जो संबंधित शरीर के हिस्सों के भीतर कुछ उपचार प्रक्रियाओं को ट्रिगर करता है। प्राचीन योग के मुख्य ग्रंथ शिव संहिता, घेरंड संहिता में 25 मुद्राएं और हठ योग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का ऊर्जा के समुचित वितरण और मन शरीर संतुलन को बढ़ावा के लिए मुद्राओं और बंधों के रोजमर्रा के अभ्यास के महत्व पर जोर दिया गया है। इनमें नेत्र और शरीर की स्थिति, आसन और बंदिश, ताले, लॉक्स, बंध भी शामिल है। मुख्यतः हाथ मुद्राओं का यहां मैं वर्णन करने जा रहा हूं इस श्रृंखला में। मुद्रा हर किसी के लिए है। वे लौकिक ऊर्जा जगाने, मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए लाभप्रद है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, भूमि, पृथ्वी और जल से बनी एक छोटी सी दुनिया है। और इन तत्वों में अंश जब असंतुलन होता है तो यह अशांत मन का कारण बन जाता है और हमारे शरीर को बीमारियों का शिकार बना लेता है। हमारे शास्त्रों के वर्णन के अनुसार अष्टांग योग का मुख्य उद्देश्य शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलता, अनियमितताओं को संयमित करना ही है। इसके साथ साथ बौद्धिक, आध्यात्मिक व प्राण शक्ति को सबल बनाकर 5 तत्वों की स्थिति को संतुलित कर शरीर को रोग मुक्त रखना है। प्रत्येक अंगुली एक तत्व का
प्रतिनिधित्व करती है। थंब अग्नि या फायर को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इंडेक्स फिंगर वायु और एयर का करता है। मिडिल ये आकाश का करता है, और रिंग अर्थ का करता है, और लिटिल वाटर का। मित्रों, आपको अगर याद रखना है तो आप याद इस तरह से रख सकते हैं। ये सबसे पहले थंब आता है और बहुत ही मजबूत है, और फायर अग्नि है। ये अग्नि भी बड़ा ही पावरफुल होता है, इसीलिए ये अग्नि है। और अगला है इंडेक्स फिंगर, जो कि वायु को करता है। आप याद रख सकते हैं कि वायु बड़ा ही मूवमेंट होते हैं, इस तरह से इसके इंडेक्स फिंगर के भी बड़े मूवमेंट होते हैं। और आकाश है तीसरा, ये पांचों में सबसे बड़ा होता है, ये मिडिल फिंगर, जो कि आकाश को दिखाता। आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा ये है, तो इसे आकाश बोलते हैं। और चौथा है ये अर्थ। हम जानते हैं अर्थ गोल होता है, और ये पृथ्वी भी गोल है, और ये रिंग फिंगर भी रिंग गोल है, इसीलिए इसको हम याद कर सकते हैं। और ये सबसे छोटा वाला लिटिल फिंगर, आपको याद होगा मित्रों, जब हम स्कूल में बच्चे थे, जब हमें ब्रेक लेना होता था, तो हम इस तरह से अपने शिक्षक को दिखा के जाते थे, यानी कि हम ब्रेक लेते थे वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो जल से संबंधित, तो ये जल को इंडिकेट करता है। इस तरह से हम ये पांचों अपने अंगुलियों को याद रख सकते हैं। ये है अग्नि, ये है हवा एयर, और ये है सबसे ऊंचा आकाश, ये है पृथ्वी, और ये है जल। इस तरह से अपने पांचों अंगुलियों को हमें याद रखना आसान होगा, जो कि हमारे आगे की मुद्रा क्रियाओं में इस्तेमाल होने हैं बारी बारी से। मुद्राओं का नियमित अभ्यास करके मस्तिष्क में मिसाल के साथ एक संबंध स्थापित किया जा सकता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में बेहोश सजगता को प्रभावित करता है। मुद्राएं हमारे तंत्रिकाओं से संबंधित होने के कारण मस्तिष्क की सहज संरचना में एक सूक्ष्म संबंध स्थापित करता है, और मस्तिष्क के उन भागों में अचेतन प्रतिक्रियाओं को प्रभावित भी करता है, जिसके वजह से आंतरिक ऊर्जा संतुलित होकर सही दिशा में पुनः निर्देशित होकर प्रवाहित होने लगता है, और संवेदी अंगों, ग्रंथियों, तंत्रिकाओं, सेंसरी ऑर्गन, ग्लैंड्स, वेन्स एंड टेंडन्स के परिवर्तन को प्रभावित करता है। इस तरह से यौगिक अनुभव का एक नया आयाम प्रारंभ हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रोग असंतुलन के कारण होते हैं, और यह असंतुलन इन्हीं 5 तत्वों के कमी या अधिकता के कारण होता है। हमारी अंगुलियों में उन तत्वों के गुण हैं। प्रत्येक तत्व शरीर में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित है। उंगलियां वास्तव में विद्युत परिपथ बनाती है। विभिन्न मुद्राएं ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर शरीर में पंच तत्व, जैसा कि हमने जिक्र किया, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को संतुलन कर प्रभावित करते हैं, और हमारे स्वास्थ्य लाभ सुगम करता है। यह मुद्रा के साथ प्राणायाम की साधारण प्रक्रियाओं के नियमित अभ्यास से प्राणवायु, जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं, को सबल कर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि की अवस्थाओं की तरफ अग्रसर कर हमें सूक्ष्म प्राण की गौणता का ज्ञान प्राप्त कर अंततः कुंडलिनी जागरण कर ईश्वरीय दिव्य शक्ति को पाने में सफल करता है। मस्तिष्क और आत्मा के कुछ क्षेत्रों को उन पर एक विशिष्ट प्रभाव का प्रयोग करने की एक कला है। मुद्रा का यौगिक सांसों के साथ अभ्यास शरीर के विभिन्न अंगों को उत्तेजित कर शरीर में प्राण के प्रवाह को सचेतन करता है। हालांकि भौतिक स्तर पर भी मुद्राएं कारगर है, और हम अंगुलियों को अन्य अंगुलियों के साथ मिलाकर, झुकाकर, विस्तारित कर, छूने से, स्पर्श कर दिमाग को प्रभावी ढंग से संलग्न और प्रवाहित कर सकते हैं। कुछ योग मुद्राएं हमारे लिए बड़ा ही सरल है, सहज है। बस अपनी अंगुलियों के साथ हाथों को स्पर्श कर हम अपनी प्रवृत्ति, सोच को प्रभावित कर सकते हैं, और वहीं अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को, शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम योग अभ्यास करते जाते हैं मित्रों,
हमें इसका शरीर, मन व चेतना पर सूक्ष्म प्रभाव भी अनुभव होने लगता है। योग आराम व शांति के लिए विभिन्न शरीर विन्यासों और सांसों की तकनीक का संयोजन समझ में हमें आने लगता है। योग मुद्राओं को वज्रासन, इस तरह से बैठ के वज्रासन में ऐसे बैठ के, पद्मासन या सुखासन, या आराम से फिर कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। प्रत्येक योग मुद्रा में कम से कम 12 सांसें अवश्य लें। शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। प्राण उत्थान व कुंडलिनी जागरण के लिए नितांत विशिष्ट और आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित योग मुद्राएं 5 तत्वों को समस्थिति बनाते हुए हमारे शरीर के लिए आरोग्य कारक साधन समझी जाती है, जो कि हाथों, अंगुली, नेत्रों, शरीर के अन्य भागों से की जाने वाली सहज एवं शक्तिशाली प्रक्रिया है। तो मित्रों, आज हमने देखा मुद्रा, स्पेशली हस्त मुद्रा। इसमें इस तरह से ऐसे 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 करके हम अलग अलग करेंगे। हमारी अलग श्रृंखला अगली कड़ियों में आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुद्रा श्रृंखला की प्रथम कड़ी में अंत तक बने रहने के लिए। सप्रेम धन्यवाद।